नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बदले हुए राजनीतिक हालात की या बदलते हुए राजनीतिक हालात की। आपको बता दें कि कल से लेकर आज तक पिछले 30-32 घंटों में दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं उत्तर प्रदेश की, अगर राजनीति की बात की जाए तो। पहला तो ये कि कल विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, और उसमें जो है समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के साथ, जो उनके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये मार्च की कोशिश की, पैदल मार्च की कोशिश की अपने विधायकों के साथ विधान भवन तक जाने की, विधानसभा भवन तक जाने की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद जो हुआ वो आप देख चुके हैं सोशल मीडिया में, तस्वीरों में और वीडियोज़ में आप देख चुके हैं कि किस तरह से पुलिस ने उनके मार्च को रोका और किस तरह से अखिलेश यादव जो है अपने विधायकों और अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो समाजवादी दफ्तर की पार्टी से थोड़ी दूर आगे बढ़कर वो ज़मीन पर बैठे और वहीं पे उन्होंने विधानसभा कार्रवाई की। और कल जो है उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में भाग भी नहीं लिया और कल भी विधानसभा जो है वो 25 मिनट ही सिर्फ चल पाई थी। तो ये तो एक पहली घटना थी। दूसरी घटना आज हुई है और वो हुई है बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री हैं या नेता हैं, अध्यक्ष हैं, मायावती के हैं। कल अखिलेश का जो धरना हुआ उसको लेकर मायावती ने आज एक ट्वीट जारी किया है, एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं और वो ट्वीट आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं पढ़ के बताता हूं। मायावती का ये ट्वीट जो है आया है, उसमें तकरीबन ये 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। इन्होंने लिखा है, पहला ट्वीट जो है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों, उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादा आदि को लेकर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी व विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अत्यंत घातक, अति घातक। इसी क्रम में जो है वो दूसरा ट्वीट है इनका कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एकमुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वह अनुचित और निंदनीय है। यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, ये बीएसपी की मांग है। तीसरा ट्वीट जो उन्होंने किया है वो ये है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जीवन ठप करने का उनका एक क्रूर इतिहास रहा है, क्रूएल हिस्ट्री रही है। तो ये ट्वीट आपने देखा और आपने सुना। तो ये ट्वीट आने के बाद से ही जो है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आम हो गई है, चर्चा कि आखिर मायावती का इस ट्वीट करने के पीछे मकसद क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये माना जा रहा है कि 2024 के लिए जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिसकी पहल नीतीश कुमार कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाए। तो लोगों का कयास है कि क्या मायावती इस समर्थन के जरिए, एक तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को साइलेंट समर्थन दिया है, शांत चुप्पी भरा समर्थन दिया है। और इस ट्वीट में एक बात और ख़ास बात है कि इस ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला नहीं किया है। दूसरा ये कि क्या 24 में ये गठबंधन करेंगी समाजवादी पार्टी के साथ? क्या एक बार फिर सपा और बसपा का गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में? इसके पहले जो गठबंधन हुआ था उसमें आप देख चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जो है वो 2014 में कोई सीट नहीं मिली थी। 2017 में जो है उनके सिर्फ 19 विधायक आए और 2019 में उनके 10 विधायक आए जब उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। तो क्या ये इशारा है मायावती का कि वो आगे चल के समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती हैं, या फिर जो है वो विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसको अपना समर्थन दे सकती हैं? इस बारे में हमने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से बात की, जो कि पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा, आपको याद होगा कि एक समय जो है वो मायावती के जो है बड़े करीबी हुआ करते थे, दाहिने हाथ माने जाते थे बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बाबू सिंह कुशवाहा ने आज अपनी अलग पार्टी बना ली है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल कांग्रेस में है। तो क्या कहा बाबू सिंह कुशवाहा ने मायावती के इस ट्वीट पर जब हमने उनसे ये सवाल पूछा, तो जरा आप सुनिए इसको।
अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जन अधिकार मंच के बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद जन हैं और अधिकार पार्टी, आपको जन पता है अधिकार कि बाबू सिंह पार्टी। कुशवाहा जी जो है बहुत लंबे समय तक मायावती के दाहिने हाथ रहे हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपसे एक सवाल है कि मायावती जी ने ये ट्वीट किया है कि कल जो अखिलेश यादव का धरना प्रदर्शन हुआ और जो अपने विधायकों के साथ वो पैदल मार्च करना चाहते थे विधानसभा तक, और उसकी अनुमति योगी सरकार के द्वारा नहीं मिली और उनको रोक दिया गया उनके ऑफिस के पास ही। उसके बाद वो सड़क पर धरने में बैठे और उसके बाद आज उन्होंने जो ट्वीट किया है कि योगी सरकार की ये तानाशाही है कि विपक्ष को जो है धरना प्रदर्शन या पैदल मार्च की अनुमति नहीं देना है, जबकि वो खुद जब विपक्ष में थे तो काफी समय जो है वो विधानसभा जाम किए रहते थे। तो एक तरह से तानाशाह बताया है योगी सरकार को। तो इसके मायने क्या है बाबू सिंह कुशवाहा जी? क्या मायने हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। अनूप जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जन अधिकार पार्टी है मेरी, जी जी मंच नहीं है, जी, माफ कीजिएगा। और मैं हाँ, उसका अध्यक्ष हूँ। जी जी। और जहाँ तक आप ये विपक्ष के धरना प्रदर्शन के बारे में, मायावती जी के ट्वीट के बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो कि कोई भी प्रोग्राम अगर विपक्षी लोग शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं तो सरकार को इजाजत देनी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी के साथ गठबंधन में हो गए या उसके पक्ष में खड़े हो गए। भाई, अगर विपक्ष को आप अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे, मार्च करने का, धरना प्रदर्शन का मौका नहीं देंगे, तो लोगों के हक अधिकार की बात को कैसे कह पाएंगे। जहां जी। तक मेरा मानना है बीएसपी के नेता के ट्वीट के बारे में, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही सोच रही होगी। बाकी उनका विचार और उनके बारे में मैं बहुत प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ। बाकी सपोर्ट और गठबंधन की जो चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये भविष्य की गर्द में है। बाकी तो पार्लियामेंट में था 24 में, उसमें 19 19 में। में, हाँ। उसके इलेक्शन के बाद क्या हच रहा, अब आगे क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे बाबू सिंह कुशवाहा जी ये है कि क्या जो नीतीश की पहल हो रही है एक विपक्ष को एक करने की, तो उस एकता के वो जो एकता के बाद जो मंच की बात हो रही है, विपक्षी एकता मंच की बात हो रही है, विपक्ष को एक मंच पे लाने की बात हो रही है, तो क्या ऐसा ये ट्वीट करके क्या मायावती ने ये संकेत दिए हैं कि वो जो विपक्षी एकता मंच है उसमें वो शामिल हो सकती है, उस मंच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो सकती है अपनी पार्टी के साथ? अनूप जी, मैं तो पहले आपको बताऊं, नीतीश जी जो पहल कर रहे हैं बहुत अच्छी पहल है। वो बड़े नेता हैं, कई बार से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं। उनकी ये पहल बहुत अच्छी है, जो विपक्ष को एक करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये होनी चाहिए। किसी को न किसी को तो ये पहल करनी चाहिए। लेकिन बीएसपी और उसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। अगर इस बारे में अगर आप प्रतिक्रिया लेंगे तो उन्हीं लोगों की लेंगे। हम अगर कयास लगाएंगे, हम अगर कुछ कहेंगे तो कयास ही लगाएंगे। हाँ, हाँ, उस पे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। उस बारे में तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उन्हीं लोगों से पहल करनी जी पड़ेगी जी आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद बाबू सिंह कुशवाहा जी। ये थे बाबू सिंह, आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद, हमारे यूपी दर्शन से बात करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों, लखनऊ में आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। बारिश हो रही है हल्की हल्की। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सावन का मौसम है। तो मौसम तो ठंडा है लेकिन राजनीति गर्म हो रही है, और उसी गर्म राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने ऐसा कहा कि अभी कयास लगाना होगा। मायावती के इस ट्वीट के बारे में एक लाइन का अगर उनका जिस्ट निकाला जाए तो उनका ये कहना है कि ये कयास लगाना होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह कहा कि हाँ, जो है विपक्ष को धरना प्रदर्शन, मार्च और अपनी बात कहने का मौका सरकार को ज़रूर देना चाहिए। अब रहा सवाल कि अखिलेश यादव को अनुमति नहीं मिली या उन्होंने अनुमति नहीं मांगी। तो कल का एक बयान हमारे उस पर भी चला था, आपने चैनल पे भी देखा होगा कि योगी जी ने कहा था कि इनको जो है जो लोकतांत्रिक तरीका है उसका पालन करें, शिष्टाचार का पालन करें। समाजवादी पार्टी और उसके नेता और उसके कार्यकर्ता ये एक कपोल कल्पना है, और अगर वो नियम से हमसे अनुमति मांगते तो हम उनको अनुमति देते। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी को दूसरे रास्ते से जाने की अनुमति देने की बात हुई थी, लेकिन वो इसी रास्ते जाने के लिए अड़े हुए थे जिस पर अनुमति उनको नहीं मिली। या यूँ कहें कि एक तरह से गेंद जो है समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी गई कि आपने जो है अनुमति के लिए जो होता है, कोरम होता है, उसको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पैदल मार्च को हमें रोकना पड़ा।
आज भी जो है इस बात को लेकर विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ और विधानसभा जो है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वेल में आ गए और धरने पर बैठे रहे और अखिलेश यादव और योगी में जो है तीखी बहस हुई, खासकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है अखिलेश काफ़ी हमलावर थे और इसका जवाब भी योगी जी ने उसी तीखी उससे दिया। तो कुल मिलाकर राजनीति जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो तेज होती जा रही है। अब आगे क्या होगा? क्या मायावती जो है विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है उसमें शामिल होंगी, उसमें अपना समर्थन करेंगी? क्या मायावती जो है मोदी को निशाना न साध के सिर्फ योगी पर ही निशाना साधती रहेंगी? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की बीजेपी पर ही निशाना साधती रहेंगी? ये देखने वाली बात होगी। बारिश तेज हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं और आप देखते रहिए यूपी न्यूज़। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।